अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 31 इकसात हो चुकी हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम इसकी 32वीं किस्त जो है वो पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। तो इसको आप उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो पढ़ नहीं सकते लेकिन वो सुन सकते हैं, यानी उनको पढ़ना नहीं आता, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ किताबों से पढ़ के और उसको मुख्तसर और आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर की जा रही है, जो हमारी सिस्टर आयशा मलिक जो हैं उन्होंने लिखी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर सुनिए और आगे भी शेयर कीजिए। तो चलिए फिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, शुरू करते हैं। वही की इक़साम। अब हम ज़रा यहाँ रिसालत और नबूवत की हयात मुबारका की तफ़सीलात से कलम को रोक कर इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि वही किस किस तरह उतरती थी। अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह ने वही के हस्ब ज़ैल मरातिब बयान ज़िक्र कर दिए हैं। ये नंबर 1 सच्चा ख्वाब। इसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही की इब्तदा हुई, यानी कि सच्चे ख्वाब के ज़रिए वही का आगाज़ हुआ। नंबर 2 फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई दिए बगैर आपके दिल में बात डाल देता था। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा, रूहुल कुद्दस ने मेरे दिल में ये बात फूंकी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता यहाँ तक कि अपना रिस्क पूरा कर ले। बस अल्लाह से डरो और तलब में अच्छाई इख्तियार करो और रिस्क की ताहीर तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम इसे अल्लाह की मासियत यानी नाफरमानी के ज़रिए तलाश करो, क्योंकि अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसकी अताअत के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। सुबहान अल्लाह, यह हदीस कितनी खूबसूरत और जामिया है। मुझे ये हदीस बहुत पसंद है। नंबर 3 फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी की शक्ल इख्तियार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करता, फिर जो कुछ कहता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे याद कर लेते। इस सूरत में कभी कभी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों भी फरिश्ते को देख लेते थे। नंबर 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही घंटी के टनटनाने की तरह आती थी। वही की ये सबसे सख्त सूरत होती थी। इस सूरत में फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था और वही आती थी। तो सख्त जाड़े के ज़माने यानी कि सर्दी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना फूट पड़ता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होते तो वो ज़मीन पर बैठ जाती थी। एक बार इस तरह वही आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रान पर थी, तो उन पर इस कदर वज़नी महसूस हुई कि मालूम होता था कि रान कुचल जाएगी। नंबर 5 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को इसकी असली और पैदाइशी शक्ल में देखते थे और इसी हालत में वो अल्लाह ताला की हस्ब मशीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही करता था। ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 मरतबा पेश आई, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह नजम में करवाया है। नंबर 6 वो वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिराज की रात नमाज की फ़र्जियत वगैरह के सिलसिले में अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के ऊपर थे। नंबर 7 फरिश्ते के वास्ते के बगैर अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजाब में रहकर बराह रास्त गुफ्तगू, जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई थी। वही की सूरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नसे कुरानी से कतई तौर पर साबित है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका सबूत कुरान की बजाय मिराज की हदीस में है। बाज़ लोगों ने एक 8वीं शक्ल का भी इजाफा किया है, यानी अल्लाह ताला बगैर किसी हिजाब के गुफ्तगू करते, लेकिन ये एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में सल्फ से लेकर हल्फ तक इख्तलाफ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम इक़साम जान ली हैं जिनके ज़रिए वही नाजिल फरमाई गई। इनके अलावा और किसी सूरत में वही नाजिल नहीं की गई। हमने अपने इस सफ़र का एक और दर्जा मुकम्मल कर लिया। अब हम अगली किस्त से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद के बिल्कुल आगाज़ से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, दरूद भी ज़रूर पढ़ा कीजिए। आज मैं सोच रही थी कि जब हमें कोई दुआ देता है तो हमें उसका इल्म हो जाए
तो हमारे दिल में उस इंसान के लिए एक अपनापन महसूस करते हैं। और अगर कोई बहुत ही अच्छा और रहम दिल रखने वाला इंसान हो तो वो बदले में उस शख्स के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करता है। तो ज़रा सोचिए, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम तो हमारा दुरूद जब उन तक पहुंचता होगा तो क्या वो हमारे लिए दुआ नहीं करते होंगे? यकीनन करते होंगे। ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना तो हमारे लिए लाजिम तरीन है। एक आलिम ने लिखा था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई तोहफ़ा पेश करता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले में उसे ज़रूर कुछ अनायत करते थे। तो जो परेशान हो उसे चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पाक के तोहफ़े भेजे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला दरूद भेजने वाले पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएंगे। एक सहाबी को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में जब दरूद पढ़ने के फ़ायदे के मुतालिक बताया तो फरमाया कि दरूद पढ़ने से तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और तुम्हारी दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो प्यारे लोगों, दरूद पढ़ा कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो जारी है, यहाँ पे हमारी किस्त जो है वो मुकम्मल होती है। तो आप दरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें इसको मुकम्मल करने की तौफ़ीक दे और आयशा सिस्टर को भी इसको मुकम्मल करने की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला इसे हमारे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी सदका जारिया बनाए। तो आप भी इसको कहीं शेयर कर सकते हैं ताकि ये आपके लिए भी सदका जारिया हो, क्योंकि नेक अमल चलता रहे और दिए से दिया जलता रहे तो इसका ये सदका जारिया होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।